Hello everyone, welcome back to another new video. Today we are going to discuss one about the most interesting project that is three-tier architecture deployment with the using of Docker Compose. तो तुम लोगों ने पहले काफ़ी बार देखा होगा हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स करे हैं यूजिंग डॉकर फाइल्स के थ्रू हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स करे हैं। हम लोग डॉकर फाइल्स के थ्रू हम लोग क्यूबरनेट्स के थ्रू भी डिप्लॉयमेंट्स किए हैं एंड मल्टीपल वेज हमारे पास होते हैं। बट आज हम जो डिप्लॉयमेंट है थ्री टायर आर्किटेक्चर का हम उसको डॉकर कंपोज के थ्रू करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ डॉकर कंपोज तो डॉकर कंपोज लाइक ऑटोमेशन का टूल होता है मल्टी कंटेनर्स जहाँ पर हम लोग मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मल्टी लाइक थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर इसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक नेटवर्क को सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। और उस नेटवर्क को सेटअप करने के बाद हम लोग एक वो लॉन्च करेंगे वर्डप्रेस और एक हम लोग लॉन्च करेंगे डेटाबेस, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा, लेट मी क्विकली राइट, ये हमारे पास आ जाएगा नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, सपोज हमारे पास डेटाबेस आ जाएगा डीबी, और हम लोग एक और इधर ये हमारे पास आ जाएगा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस, ठीक है। हम लोग इस टाइप को सेटअप करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करना पड़ता है जब हम जाते हैं डॉकर्स के थ्रू, तो हम लोग को मैन्युअली पूरा नेटवर्क सेटअप करना पड़ता है, जैसे कि डॉकर ब्रिज नेटवर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस को मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है, कंटेनर लॉन्च करना पड़ता है, और फिर वर्डप्रेस को भी मैन्युअली लॉन्च करना पड़ता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देना पड़ता है। तो ये पूरा की पूरा एक जो आर्किटेक्चर है, ये पूरी की पूरी जो तीनों की तीनों चीज़ों हैं, हम उसको डायरेक्ट एक डॉकर कंपोज के थ्रू उसका सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों को क्या होता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल भी देना पड़ता है डेटाबेस के अंदर, तो वो भी हम डॉकर कंपोज के थ्रू ही पास करने वाले हैं। और व्हाट अबाउट नेटवर्किंग, इधर नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है ये चीज़ भी जान लो। नेटवर्किंग के अंदर जनरली क्या होता है, हम लोग एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर सारी सारी चीज़ों को रखने वाले हैं। ओके, सो हम लोग इसको किस पे डिप्लॉय करने वाले हैं, तो मैंने एक EC2 की मशीन ली है, ठीक है। EC2 जो कि AWS क्लाउड के थ्रू लिया हुआ है, ठीक है। पहला इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा T2 माइक्रो लिया हुआ है। अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तुम एक्सपांड कर सकते हो। सेकंड जो इमेज है वो अमेजोन लिनक्स की इमेज मैंने ली हुई है, ठीक है ना। हाँ, बेसिक इतना ही था, और हम लोग ना क्विकली जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो मैंने मशीन्स में ऑलरेडी लॉगिन कर चुका। अगर मैं देखूँ डॉकर मेरे पास इंस्टॉलेशंस है क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्विकली डॉकर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सूडो सब पहले चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर को। तो हमारे पास डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, sudo system ctl स्टार्ट डॉकर, स्टार्ट डॉकर, ठीक है। डॉकर स्टार्ट हो चुका है। कैसे चेक कर सकते हो, डॉकर ps कर लो, और या डॉकर वर्जन से भी अब हम लोग क्विकली जो हमारे पास कंपोज है, कंपोज को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग हमारी फाइल को, ठीक है। यहाँ पर आकर के पेस्ट कर लो कमांड को, और उसको एग्जीक्यूटेबल बना के डॉकर कंपोज भी हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल हो चुका है। डॉकर कंपोज सर्विस ls करोगे तो, या ps कर लो, तो सॉरी मैंने सर्विस का ई हटा दिया है, ठीक है। डॉकर कंपोज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वो, डॉकर अटैच बिल्ड कमिट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोग डॉकर डायरेक्टली यहाँ पर डॉकर पीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल है जो कि जिससे कि हम लोग हमारे पास पूरा की पूरा सेटअप करने वाले। तो कैसे करने वाले, मैं एक फाइल बना देता हूँ, डॉकर कंपोज डॉट वाई, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ इस कोड में क्या क्या लिखा हुआ है एंड क्या क्या चीज़ें फ्लो कर रही है, ठीक है। तो लेट मी पेस्ट ओवर हियर, और देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक नेटवर्क का ब्रिज बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग एक नेटवर्क का ब्रिज बना रहे हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो हम लोग सर्विस फाइल बना रहे हैं। सर्विस मतलब जैसे कि डॉकर कंटेनर्स को कुछ भी कमांड बताना है, इंस्ट्रक्शंस देना, तो हम लोग उसको सर्विस के अंदर लिखते हैं कि हम लोग एक डेटाबेस लॉन्च करें डीबी, जो कि जिसकी इमेज जो रहेगी वो माई से रहेगी, है ना। और कंटेनर का नाम हम लोग देंगे MyDB1, और नेटवर्क जो रहेगा हम लोग यहाँ पे एक नेटवर्क बना रहे हैं तो उसका नाम रहेगा जो चयन नेटवर्क्स करके।
वॉल्यूम्स मतलब हम लोग को जैसे कि डेटा को परसिस्टेंट रखना है तो हम लोग उसके लिए एक वॉल्यूम्स यहाँ पे स्टोर करेंगे। मैं एक फोल्डर बना दूंगा क्विकली स्लैश डेटा करके। अब यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर हम लोग हमारा माई सीक्वल रूट पासवर्ड जो रहेगा रेडहेट है, ठीक है। माई सीक्वल डेटाबेस का नाम क्या रखा है, ब्लॉक डीबी। यूजर नेम चयन है और माई सीक्वल का पासवर्ड रेडहेट है, ठीक है। हमने किसका ये क्या लॉन्च करें, हम लोग इसके डेटाबेस लॉन्च करें। अब हम लोग इससे इसी के अंदर वर्डप्रेस की भी कमांड डाल देंगे कि हम लोग ऑटोमेट करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन, ठीक है, अभी इसको होल्ड करो, लेट मी हाईलाइट। हम लोग कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस की लेटेस्ट कर रहे हैं। कंटेनर का नाम रहेगा माय वर्डप्रेस वन, नेटवर्क सेम, पोर्ट नंबर 8080। अब डिपेंड्स ऑन इसलिए लिखा है मैंने कि अगर ये फेल होता है या कुछ भी होता है तो ये रन ना करे, ये डिपेंड इस पे करेगा। जब ये सक्सेसफुली रन होगा उसी के बाद ये सारी चीजें हमारे पास रन करेगी वर्डप्रेस के लिए भी, ठीक है। और हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अब नेटवर्क के लिए क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। डॉकर नेटवर्क्स एलएस, network ls, let me quickly think there is some, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क होता है। अगर तुम लोग को नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम लोग एक मैनुअली नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ठीक है, माय लोकल, ठीक है। नेटवर्क क्रिएट हो गया। अगर तुम लोग एलएस करोगे यहाँ पे स्टेप से, तो मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर हम सारी सारी चीजें रख सकते हैं। ये ब्रिज भी चाहते हैं या अलग अलग चीजों के लिए भी चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने हमारी जो फाइल है वो बना ली है, डॉकर कंपोज फाइल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली अप करेंगे मल्टी टियर टायर्स के लिए, ठीक है। तो डॉकर कंपोज और इसको हम कर देते हैं अप, और हम इसको चाहते हैं बैकग्राउंड में रन कर रही है, ठीक है। लेट मी, क्या बोल रहा है ये, सर्विस डॉट एडिशनरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम इज नॉट अलाउड। तो हम लोग इसको, ओके। सो इधर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, लेट मी क्विकली जस्ट, मैंने इधर वॉल्यूम्स का नाम गलत दे दिया है, ठीक है। वॉल्यूम्स बाहर आ जाओ और डायरेक्टली यहाँ पे डॉकर कंपोज रन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। डॉकर कंपोज हाइफन डी, ये बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास पुलिंग सारी सारी इमेजेस यहाँ पे जब जा कर के हमारे पास पुलिंग हो गई, जब ये पूरा की पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ये डिपेंड करेगा सी के ऊपर, ठीक है। इसने इमेज पुलिंग कर ली है, अब ये क्विकली लॉन्च करेगा, वेट करते इसका पूरा होने का, ठीक है। सो हमारा कंटेंट स्टार्ट जो है कैसे देख सकते हो, डॉकर कंपोज पीएस कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास दो जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। लेट मी एक्सपांड माय स्क्रीन, मैं वापस रन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर माई सीक्वल लेटेस्ट भी चल रहा है और हमारा वर्डप्रेस भी चल रहा है। हम लोग इसकी आईपी देख करके हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, इथरनेट, ठीक है। 172.84, लेट मी क्विकली कॉपी, और हम लोग इसको डायरेक्टली फिर एक्सेस कर लेते हैं पोर्ट 8080 पे। तो तुम लोग को क्या करना है, जो इंस्टेंस का पब्लिक आईपी रहेगा तुम लोगों को पब्लिक आईपी कॉपी करना है। यहाँ पर तो मुझे नहीं मिला, मैं EC2 इंस्टेंस पे गया था, मैंने मेरा पब्लिक आईपी को कॉपी किया है और यहाँ पे रन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, नाम है इंग्लिश। हम लोग लेट्स गो, डेटाबेस का नाम दे देते हैं हम लोग, ने जो जो यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो है ब्लॉक डीबी रखा हुआ है, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर दो, यूज़र नेम ये है, ठीक है, पासवर्ड ये है। डेटाबेस होस्ट के लिए मेरे पास एक और कोड है पूरा की पूरा, ठीक है। लेट मी होस्ट माई DB1 रहेगा, ठीक है, माई DB1। मतलब होस्ट नेम, मतलब यहाँ पे जनरली ये चीज़ आती है जो हम लोग यहाँ पे जो भी नाम से बना रहे हैं, ठीक है, माई DB1 से। और इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और रन द इंस्टॉलेशंस, इसको अभी क्विकली सेव कर लो। टाइटल जो भी तुम चाहते हो, माई ब्लॉग 1, यूज़र नेम हम लोग दे देते हैं,
ठीक है, ईमेल, लेट मी जस्ट क्विकली इंस्टॉल द वर्डप्रेस। तो इस टाइप से हमारा जो हम लोगों ने जो पूरा की पूरा 3 टायर आर्किटेक्चर है इसको पूरा की पूरा हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर हम लोग सेव करके लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को वर्डप्रेस का जो है डैशबोर्ड क्विकली हो चुका है। तो हम लोग एक क्विकली एक पोस्ट को पोस्ट कर देते हैं, वेब पेज एक क्विकली यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसको क्विकली हेलो हाय डॉकर कंपोज बाय, ठीक है, इसको पब्लिश कर दो एंड जस्ट कॉपी। अब ये जो रहेगा पब्लिकली रहेगा, अगर कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको कनेक्ट कर सकता है। तो इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी टायर आर्किटेक्चर्स को डॉकर कंपोज के थ्रू हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी टाइप से लाइक मैंने अभी सीक्वल और वर्डप्रेस किया, हम लोग उसको डेटाबेस को परमानेंट कर सकते हैं। अगर पोर्ट डाउन भी जाता है या नोट डाउन भी आता है तो हम लोग डेटा को परसिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। और एक और मेरे पास कोड है, इस कोड के बारे में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या था, जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने डेटाबेस के तो क्रेडेंशियल्स दिए थे, बट हम लोग वर्डप्रेस के टाइम पे हम लोग जब फर्स्ट स्क्रीन आई थी वहाँ पर भी हम लोग क्रेडेंशियल्स देने पड़ रहे थे। तो अगर वो स्क्रीन ना आया, अगर अवॉइड करना, तो हम लोग डायरेक्ट ये इधर ही इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं और असाइन करने के बाद हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोनों कोड वर्क करता है, ये कोड भी वर्क करता है, एक ये वाला कोड भी यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, बिना इन्वायरमेंटल वेरिएबल वर्डप्रेस के अंदर दिए हुए और इन्वायरमेंटल वेरिएबल वर्डप्रेस के अंदर देते हुए। So all right guys, this was all about in this video. It's a easy terms, मतलब कैसे तुम लोग डॉकर कंपोज के थ्रू मल्टी टायर आर्किटेक्चर को डिप्लॉय कर सकते हो। So all right guys, thanks for watching this video. If you like the video, please share and subscribe. And if you have any query, if you have any question, you can ask me in the comment section. Thanks for watching this video.